राधे राधे मेरी प्यारी सी फैमिली। जब से हम अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं, मेरा लाइफ स्टाइल थोड़ा सा बिजी तो हो गया है, लेकिन काफी हद तक आसान भी हो गया है। मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलना बहुत ज्यादा आसान लगने लगी हैं। मतलब जब मैं गांव में रहती थी तो मुझे बहुत सारी चीजें मिलती ही नहीं थी, और यहाँ पर आने के बाद मैंने देखा जो मेरी जरूरत की चीजें हैं या जिस चीज की मुझे रेसिपी बनानी होती है, वो चीज मुझे बहुत ही आसानी से मिल जाती है। आज सब्जी खरीदने के लिए गई थी मंडी में, और वहां पर मुझे दिखाई दी सहजन। सहजन जिसको ड्रम स्टिक भी बोला जाता है। तो मैंने सोचा मौका नहीं चूकते हैं, फटाफट से लेके चलते हैं। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर जरूरत थी कच्ची कैरी की, तो मुझे कच्ची कैरी भी देखने के लिए मिल गई। तो मैंने फटाफट से खरीद ली। कच्ची कैरी वैसे भी बहुत ज्यादा महंगी है। 40 रुपए पाव है यहाँ पर, यानी 90 रुपए की लेके आई थी, आधा किलो से थोड़ी सी ज्यादा थी। अब चलिए सब्जियां तो लेके आ गई हूँ। आज आपके साथ सहजन की फली यानी कि ड्रम स्टिक की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आम की जो है रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, केवल आम आपको दिखाए हैं। आने वाले टाइम में आपको आम की कोई ना कोई रेसिपी मिल ही जाएगी। अब ये जो सब्जी होती है ये बहुत ही ज्यादा मतलब पौष्टिक होती है। बोला तो जाता है कि ये एक सब्जी है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि ये पोषक तत्वों का भंडार होती है। अगर इसकी विशेषता की या फिर इसके गुणों की बात करें ना, तो जो हमारी ये ड्रमस्टिक यानी जो हमारी ये सहजन की फली होती है, ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, पाचन में भी काफी सहायक होती है, पेट को साफ रखती है, शुगर कंट्रोल करती है। साथ ही साथ त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर इस तरीके की सब्जी हमें टेस्ट के साथ मिल जाए तो खाने का मजा दोगुना हो जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए, जो ये सहजन है ना, सबसे पहले इसको काटना और छीलना ही होता है। तो इसको छीलने के आपको दो तरीके मिल जाएंगे। चाहे तो आप इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके कट कर ले, या फिर आप इनको सिंपली पूरी की पूरी फली को छील के कट कर ले, तो आसानी से हो जाती है। लेकिन छीलना जरूरी होता है। छीलने से पहले मैंने इन फलियों को एक बार धो लिया था। तो मैंने कुछ फली तो काटी छोटे छोटे टुकड़ों में, और कुछ काटी लंबी के लंबी, मतलब काटी नहीं, छीली थी। अब ये जो टुकड़े हैं ना, आपको कोशिश करनी है कम से कम आपकी एक उंगली के बराबर होने चाहिए। कम से कम 2 से 3 इंच के जितने लंबे आपको कट करने हैं। क्योंकि ये जो सब्जी होती है ना, ऐसे नहीं खाई जाती है कि सारी मैश हो जाए। इस पे रेसे निकलते हैं, तिनके से निकलते हैं, एक तरीके से लकड़ी से निकलती है। तो उसको भी साइड रखना होता है। मैंने यहाँ पर मीडियम सी साइज के 3 आलू ले लिए हैं। मुझे यहाँ के आलू अच्छे नहीं लग रहे हैं, बहुत हार्ड से गलते हैं, और खाने में वो टेस्ट नहीं है जो हमारे यूपी वाली आलू में होता था। बट यहाँ पर जैसे भी आलू मिलेंगे उसी काम चलाना पड़ेगा। तो 3 मीडियम से साइज के आलू, जिनको मैंने छील लिया, छीलने के बाद कट कर लिया। काटने से आपको पता चल रहा होगा इनमें बहुत ज्यादा स्टार्च है। अब एक तो स्टार्च को कम करते हैं, और साथ के साथ एक बार फिर से सारी सब्जियों को धो लेते हैं। तो चलते पानी में यहाँ पर हम सारी सब्जियों को धो लेंगे। दोनों ही सब्जी आपको अलग अलग कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आप इसको एक ही जगह कट कर लीजिए। आज ये ड्रम स्टिक की जो सब्जी मैं बनाने जा रही हूँ, अपने तरीके से बनाऊंगी, ना कि किसी और की रेसिपी की तरीके से। मतलब जिससे मैंने सब्जी ली थी ना, जिससे मैंने सहजन की फली ली थी, इस रेसिपी को बनाने का तरीका मैंने उन्हीं भैया से पूछ लिया था। उन्होंने बोला था कि इस तरीके से इन मसालों के साथ इन सब्जी को बनाना, तो खाने में ज्यादा टेस्टी लगेगी और साथ ही पौष्टिक भी बनी रहेगी। सब्जियों को धोने के बाद बारी आती है टमाटर की। अधिकतर इसमें टमाटर को काट के डाला जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर सब्जी को थोड़ी लिपटवा यानी हल्की सी रसेदार बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर देसी टमाटर लिए हैं। मोटे मोटे साइज के 3 टमाटर ले लेने हैं, और इनको कट करके थोड़ा सा दरदरा सा या अपने हिसाब से पीस लेना है। टमाटर की ऊपर की जो डंठल सी होती है उसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी आप अपनी इच्छा के अनुसार तोड़ सकते हो। लेकिन ये पीसने में आसानी से आ जाती है। तो कभी तो मैं इनको कट करके साइड निकाल देती हूँ, या कभी कभी ऐसे ही पीस लेती हूँ। तो मैंने इनको थोड़ा सा दरदरा सा ही पीस के तैयार कर लिया है। यहाँ पर लाइट का कोई भी इशू नहीं है। घर पर मुझे इस तरीके का काम करने के लिए लाइट का इंतजार करना होता था। टमाटर भी पीस चुके हैं। गैस को ऑन कर दिया है, और अपनी यहाँ पर सिंपली कढ़ाई रख दी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ तेल। अब जब इस तरीके की सब्जी बनाई जाती है तो इनमें तेल थोड़ा सा ज्यादा जाता है। करीब 1 से 1.5 टेबल स्पून के जितना तेल डाल दिया है। 1 चम्मच राई डाली, आधा चम्मच डाल दिया है मैंने यहाँ पर जीरा।
साथ ही साथ यहाँ पर आधा चम्मच के जितना मेथी दाना और एक छोटा चम्मच के जितना डाल देते हैं साबुत धनिया। एक तेज पत्ता ले लेते हैं और तोड़ के डाल देते हैं। बस यही मसाले जाएंगे तड़के में। मुझे सब्जी वाले भैया ने ही बताया था कि इसी तरीके के मसालों के साथ बनाना तो सब्जी में ज्यादा टेस्ट आएगा। अब जब मसाले हमारे हल्के से भून चुके थे, फलियां और जो आलू थे मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। अब इन दोनों ही चीजों को डालने के बाद कम से कम हमें 5 मिनट का वेट करना है, या फिर इनको हमें कुछ इस तरीके से फ्राई करना है कि जो हमारे आलू और सहजन है ना वो हल्के हल्के से फ्राई हो जाए, इनमें एक अपना ही टेस्ट बन जाए। इनको हल्का सा फ्राई करने के लिए ही मैंने थोड़ा सा तेल यहाँ पर ज्यादा डाला था। बाकी तेल आप कम ज्यादा कर सकते हैं अगर आप इनको कम फ्राई करना चाहते हैं। 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इनको लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर फ्राई सा कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर की प्यूरी डाल दी है। टमाटर की प्यूरी डालते के साथ ही हम यहाँ पर मिर्च मसाले नहीं डालेंगे। क्या करेंगे, इसको 3 से 4 या 5 मिनट तक गैस का फ्लेम मीडियम करके पकने देंगे, ताकि जो हमारी टमाटर की प्यूरी है थोड़ी सी पक जाए, साथ ही साथ यहाँ पर सब्जी भी गल जाए। अब मैंने देखा जैसे ही मैं यहाँ पर मसाला दानी को उठाने के लिए गई तो मैंने देखा उसमें मिर्च तो थी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर खूब ढूंढी, हमें साबुत मिर्च मिल नहीं रही थी। एक जगह मिली थी, सो मैं शाम के टाइम में लेके आ गई थी। अब शाम के टाइम आई थी, जाहिर सी बात है एकदम तो ये पिसेंगी नहीं, इनको सुखाना पड़ेगा, साफ भी करना पड़ेगा। तो पूरा दिन पहले मैंने इनको धूप में रखे रखा, और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ाई रखी थी, सब्जी बनाई रही थी। तो मैंने सोचा मिर्च तो है नहीं, फटाफट से मैंने अपने भांजे को बुलाया और मिर्च के ऊपर की जो डंठल होती है ना उसको तुड़वानी शुरू कर दी। मैंने बोला बाकी ये तू कर लेना, थोड़ी सी मिर्च मुझे दे दे कि मैं इसको पीस के अपनी सब्जी में इस्तेमाल कर सकूं। तो मुट्ठा भर मिर्च मैंने यहाँ पर फिलहाल ले ली है और इनको बढ़िया सा पीस के तैयार कर लेते हैं। ज्यादा करके मैं धनिया, गरम मसाला और जो अपना मिर्च होता है, इन दोनों तीनों चीजों को घर पर ही पीस के तैयार करती हूँ। पिसे पिसाए मसाले मैं बहुत ही कम लेके आती हूँ, लेके ही नहीं आती हूँ, बल्कि जो अपना धनिया है, गरम मसाला है और मिर्च है, इनको तो मैं कभी लेके ही नहीं आती हूँ। कोई और मसाला हो तो उसके बारे में सोचा जाता है। 4 से 5 मिनट का टाइम हो चुका है। टमाटर भी हमारे यहाँ पर बढ़िया से जो है एक तरीके से पक चुके हैं। अब बेसिकली यहाँ पर 1 चम्मच के जितना डाल देते हैं हल्दी पाउडर, साथ ही साथ 1 चम्मच के जितना या फिर टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे यहाँ पर हम नमक, और टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर मिर्च भी डालेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर 1/4 चम्मच के जितना या फिर 3/4 चम्मच के जितना डाल देते हैं गरम मसाला। तो गरम मसाला मैं इसलिए बोल रही हूँ कम ज्यादा डालने को, कि कोई कोई गरम मसाला कम खाता है या कोई कोई मतलब तेज सा फ्लेवर ज्यादा पसंद करता है, तो आप गरम मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। ये होममेड गरम मसाला था। सो इसको डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब जैसे मैंने बताया था, मैं बना रही हूँ यहाँ पर सब्जी को थोड़ा सा रसेदार, तो करीब 100 से 150 ग्राम के जितना मैंने पानी डाल दिया है। ऊपर से मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ, तो कढ़ाई में थोड़ा मॉइस्चर ज्यादा ही चाहिए होता है। अब यहाँ पर ना तो आलू मॉइस्चर को छोड़ेंगे और ना ही यहाँ पर जो फलियां है वो मॉइस्चर को छोड़ेगी। तो सब्जियों को गलने के लिए जरूरत होगी हमें या तो खूब सारे तेल की या फिर पानी की। तो मैंने तेल की जगह यहाँ पर थोड़े से पानी का इस्तेमाल कर लिया है। अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है और इसके बाद क्या करते हैं, इसको कवर कर देते हैं और गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रख के कम से कम इसको 10 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकने देते हैं। 10 मिनट के बाद आपको ये चेक कर लेनी है या अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 5 से 7 मिनट के बाद भी आप इसको चेक कर सकते हैं। कितनी बार ना सब्जी का पानी सूख जाता है और सब्जी नीचे लग जाती है, तो मैं नहीं चाह रही थी कि ये सब्जी नीचे लगे। एक चीज और भी है, आज इस सब्जी को मैं पहली बार बना रही थी। बनाते बनाते थोड़ी सी नर्वस भी फील कर रही थी कि कहीं बच्चों को, कहीं फैमिली वालों को ये पसंद ना आई तो फिर क्या होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर इस सब्जी को चेक किया करीब करीब 10 मिनट के बाद, तो जो आलू थे ना वो बहुत ही अच्छे से वैसे ही गल रहे थे। इधर के आलू कुछ कम से गलते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और मेरे घर में इस तरीके के थोड़े खड़े आलू नहीं खाए जाते हैं, एकदम सॉफ्ट और थोड़े मैसी मैसी आलू खाए जाते हैं। तो मैंने आलू को तो चेक कर लिया था, फली भी अच्छे से गल रही थी, आलू भी ठीक ठाक से ही गल रहे थे। बट मैंने सोचा इसको 5 मिनट के लिए और पका लेती हूँ, जो थोड़ी बहुत कमी होगी वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए फिर से पका लिया है। पानी यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो चुका है और जो हमारी सब्जी है ना बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आपको एक बात बताऊं, आपके पास लास्ट टच के लिए हरा धनिया होगा तो जरूर से डालिएगा। बाजार में हरी मिर्च भी ली थी, टमाटर भी लिए थे, हरा धनिया तो लेना भूल गए थे।
और क्या हुआ, जिस टाइम मैंने वो वीडियो आपके साथ शेयर की थी ना सब्जी खरीदते वक़्त, पता ही नहीं चला मिर्च और टमाटर की पिन्नी कहाँ पे रह गई, समझ ही नहीं आ रहा है। तो कुछ सब्जियाँ मेरी मार्केट में यानी कि मंडी में ही छूट गई थी। तो आपके पास हरा धनिया होगा तो आप ज़रूर से डालिएगा, सब्जी के टेस्ट में 4 चाँद लग जाते हैं हरा धनिया डालने से। बट मेरे पास नहीं है, तो मैं तो ऐसे ही काम चला लूँगी। फिलहाल तो यहाँ पर सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो क्या करते हैं, फटाफट से उतार के इसको साइड रख देते हैं और यहाँ पर तैयारी करते हैं आगे की। अब ये जो ड्रम स्टिक की सब्जी है ना, पोषक तत्वों का भंडार तो है ही साथ ये टेस्ट का भंडार भी है। यकीन मानिए, इस सब्जी को चाहे तो आप चावल के साथ खा ले, पुलाव के साथ खा ले, पूरी के साथ खा ले, पराठे के साथ खा ले या फिर खा ले चपाती फुल्कों के साथ। मतलब हर तरीके से हर चीज के साथ एडजस्ट होने वाली ये लाजवाब सब्जी बेहद टेस्टी लगती है और सभी को बहुत ज्यादा पसंद भी आती है। तो आज मैं इसको बना रही हूँ सिंपली तिकोने पराठे के साथ, यानी कि लेयर पराठे के साथ और सिंपली रोटी के साथ। तो थाली में तो मैं केवल यहाँ पर आपको 2 पराठे बना के दिखाऊंगी। बाकी तो हमने अपने घर में सिंपल फुल्के ही बनाए थे। फुल्कों के साथ एक टेस्ट ही अलग होता है किसी भी सब्जी का। आटा तैयार कर लिया नॉर्मल आटे की तरह, जिस तरीके से भी हम आटा लगाते हैं फुल्कों का या फिर चपाती वगैरह का। नॉर्मल से साइज की एक लोई लेंगे और इसको अच्छे से चकले के ऊपर रख के एक बड़ी सी रोटी टाइप बेल लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा घी या फिर तेल वगैरह लगा लेंगे। घी या तेल वगैरह लगाने से जो है रोटी के अंदर या पराठे के अंदर एक लेयर अच्छे से बन जाती है और खाने में काफी टेस्टी लगती है। तो कभी कभी तो इस तरीके का खाना खा ही लेना चाहिए। रोज रोज तो इस तरीके का खाना खाना नहीं चाहिए। फिर इसको हमें इस तरीके से फोल्ड कर देना है, हल्के हल्के से हाथों से इसको दबा भी देना है। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगाना है कुछ इस तरीके से और अच्छे से रगड़ देना है। इसके बाद इसकी जो साइडें हैं या इसके कोने हैं, इनको ध्यान में रखते हुए बेलन को अपनी तरफ को खींचते हुए बेल के तैयार कर लेना है। तो चलिए, यहाँ पर हमारे ट्रायंगल पराठा बनकर तैयार है। फटाफट से सेकते हैं। तवे को मीडियम सा गरम कर लेना है, पराठे को यहाँ पर डाल देना है, कुछ सेकंड के लिए इसको सिकने देना है। इसके बाद इसको पलट देना है और यहाँ पर थोड़ा सा घी या तेल, जो भी आप अपने घर में खाते हो, उसको लगा देना है और अच्छे से रगड़ देना है। पराठे को सेकने के लिए कुछ इस तरीके का फ्लैट सा स्पैचुला ले लेना है और इसको हल्के हल्के से हाथों से दबाते हुए सेक के तैयार कर लेना है। देखिए, तो क्या बढ़िया फूल के आ रहा है ना। अभी तक इस किचन में डेमो चल रहा है लाइट का, तो मुझे यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि मुझे यहाँ पर कौन सी लाइट लगानी चाहिए, कौन सी लाइट हटानी चाहिए, समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी वीडियो में ब्राइटनेस ही आती है। यहाँ पर सनलाइट का कोई इंतजाम नहीं है, तो जो अपनी क्या आर्टिफिशियल लाइट होती है उसी से काम चलाना पड़ेगा। और जहाँ पर मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग शूटिंग वगैरह करती हूँ, तो यहाँ पर आवाजें वगैरह बहुत ज्यादा आती रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो है आने जाने वाले बहुत ज़्यादा है, जॉब से आते रहते हैं जिस टाइम पे मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ। तो कोई अपनी गाड़ी लेके आता है, कोई अपनी बाइक लेके आता है। कितना भी कोशिश कर लूँ शांत माहौल की, तो यहाँ पर शांत माहौल मिलता नहीं है। उसके लिए तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने 2 पराठे सेक के तैयार कर लिए हैं और पराठे सेकने के बाद फटाफट से प्लेटिंग कर देती हूँ आपके लिए। तो चलिए, यहाँ पर आई है हमारी ये स्वादिष्ट आलू सहजन की सब्जी। यकीन मानिए, जैसे मैं इसको बनाते बनाते नर्वस हो रही थी, जैसे मैंने इस सब्जी को पहली बार अपने घर में बनाया था और मैं ये सोच रही थी किसी को पसंद आएगी या नहीं आएगी, यकीन मानिए बच्चों को भी और बड़ों को भी ये सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इसको थोड़ा सा बनाने में ट्रिक लगानी पड़ती है, यानी जो फली को काटा जाता है, छीला जाता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। स्वाद तो इसका बेमिसाल है, लेकिन इसको खाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब जब आप बनाओगे ना और खाओगे, आपको पता चल जाएगा। उम्मीद करूंगी मेरे नए किचन से ये नई रेसिपी आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।